जय हिंद दोस्तों। पास एकेडमी के इस वर्चुअल क्लासरूम को मैं चंदन सर आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ mg/dl ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्टिंग। जो ब्लड शुगर टेस्ट होता है, जो शुगर टेस्ट होता है, हम लोग का जो ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं उस पर mg/dl लिखा रहता है उसका मेजरमेंट। और पूछा है कि नॉर्मल पर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग मतलब बिफोर फूड में क्या लिमिट होता है। देखिए, जो ब्लड शुगर का जो टेस्ट होता है, जो ब्लड शुगर टेस्ट होता है दो तरह से, एक होता है बिफोर फूड, दूसरा होता है आफ्टर फूड। ये मतलब बिफोर फूड और एफ मतलब आफ्टर फूड टेस्ट किया था। एवरेजली देखा गया है जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड लेवल का शुगर मेंटेन रहता है वो रहता है 72 mg/dl मेजर रहता है। यहाँ पर mg का मतलब होता है मिलीग्राम, mg होता है मिलीग्राम और dl होता है डेसीलीटर। dl होता है डेसीलीटर। और बिफोर ब्रेकफास्ट हम लोग का एडल्ट नॉर्मल पर्सन का जो बिफोर ब्रेकफास्ट उसका रेंज कितना होता है ब्लड शुगर का, होता है 70 to 100 mg/dl होता है। और आफ्टर जो फूड होता है मतलब खाने के बाद 1-2 घंटे बाद ब्लड शुगर का जो टेस्ट रिपोर्ट आता है वो 100 से लेकर 180 के बीच पे रहना एक हेल्दी माना जाता है। तो पूछा है फर्स्ट के टाइमिंग मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट कितना होना चाहिए, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये 170 नहीं 70 to 100 होना चाहिए। ये होगा 70 to 100 इज द करेक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। बोला कोई अगर पेड़ है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे पेड़ वगैरह काटते हैं यहाँ पर ऐसे रिंग्स रहते हैं, तो उसके पास कितना रिंग है, 50 रिंग है। तो उसका एज बताने के लिए उसने बताया कितना। देखिए, जो ये रिंग्स रहते हैं इनको हम लोग ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं, ग्रोथ रिंग ऑफ प्लांट्स भी बोला जाता है, उन लोगों को हम लोग ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं। और ग्रोथ रिंग रिलेटेड जो ट्री डेटिंग होता है बताने के लिए कि कितना पुराना है, उसको कार्बन डेटिंग से भी हम लोग पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग या ट्री डेटिंग, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वी से इट एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है उसको। और ईच रिंग एक साल के लगभग लगभग बताता है कि हर एक साल पे एवरेजली एक ही रिंग होता है। तो बोला कि 50 रिंग होगा तो लगभग उसका एज कितना होता है, ठीक है 50 ईयर्स माना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म है। जो ओनियन होता है वो किसका एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। देखिए, जो ओनियन होता है वो मॉडिफाइड ऑफ स्टेम होता है। किसका मॉडिफाइड होता है, स्टेम होता है। और उस मॉडिफाइड स्टेम को हम लोग बल्ब या इसको बोलते हैं कौन सा, ट्यूनिकेटेड बल्ब बोला जाता है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, द पोलिनेशन ऑफ मैच टेक प्लेस। जो कॉर्न होता है, जो मैच स्वीट कॉर्न वगैरह हम लोग खाते हैं, उसका पोलिनेशन कैसा होता है, पोलिनेशन परागन जो होता है उसको कैसे होता है, उसका पोलिनेशन होता है पोलिनेशन बाय एयर्स के होता है। तो आपको याद रखना है जो मैच होता है कौन होते हैं उनका जो प्रांगण होता है, जो पोलिनेशन होता है कैसे होता है, पोलिनेशन बाय एयर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ और इंटेस्टाइन। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे वगैरह लेते हैं, वो जो एक्सरे लेते हैं वो इंटेस्टाइन का डायरेक्टली क्यों नहीं लेते हैं। देखिए, इसका एक सीधा सा, जो इंटेस्टाइन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिस पर जैसे ही एक्सरे रे पास होता है उस पर कुछ दिखाई नहीं देता अच्छे से, इसीलिए डायरेक्टली कभी भी एक्सरे हम लोग लेते नहीं है। तो इसलिए बोल सकता हूँ एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर द क्लियर पिक्चर। इसके एक्सरे जो है क्लियर पिक्चर ले ही नहीं सकता। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इंटेस्टाइन को जब भी एक्सरे होता है तो उस पर पहले ही इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, बेरियम कोटिंग किया जाता है, बेरियम कोट कर दिया जाता है, फिर जाकर एक्सरे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी। जो एक्सोबायोलॉजी होता है वो किसके साथ डील करता है। देखिए, एक्सोबायोलॉजी मतलब एक्सो मतलब बाहर होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आज के एटमॉस्फेयर बाहर लाइफ कैसा है उसके ऊपर कौन डील करता है, एक्सोबायोलॉजी डील करता है। देखिए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। उसका जो स्टडी होता है कि आज सरफेस को लाइफ कैसा जा रहा है उसको स्टडी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बाहर लाइफ कैसा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी।
और अदर प्लैनेट एंड स्पेस पे कैसा, बाहर की दुनिया में कैसा लाइफ इन अदर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। We say it as astrobiology. Question number 7. Animal do not have enzyme system which enables to make us use of the energy from. देखिए एनिमल्स में जो होता है, कुछ कुछ एनिमल्स में हम लोग का क्या होता है ना, एंजाइम सिस्टम नहीं होता है, तो वो लोग एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, जिनके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता वो लोग अपने एनर्जी फैट से रिकवर करवाते हैं, दैट इज एनर्जी फ्रॉम फैट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्लोन इज ए कॉलोनी। जो क्लोन होता है, जो क्लोन होता है ये किसका कॉलोनी होता है? देखिए कॉलोनी ऑफ सेल होता है, क्लोन जो होता है कॉलोनी ऑफ सेल होता है, बट किस कैसा सेल होता है? सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उनको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। वैसे इट एज क्लोन, एक ही जैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनके जो कॉलोनी होता है उसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं या क्लोनिंग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय। जो पोलन ग्रेन्स होता है उनको पोलिनेशन इंसेक्ट्स बाय, इंसेक्ट्स आर, जो परागण होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, तो कैसा होता है? देखिए जो पोलन ग्रेन्स होता है वो जनरली अगर वो इंसेक्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्यादातर रफ एंड स्टिकी होता है। देखिए जो इंसेक्ट के थ्रू, कीड़े मकोड़े या पक्षी के थ्रू जैसे जो भी पोलिनेटेड होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। पोलन ग्रेन्स वो स्टिकी होगा, बड़े भी होंगे और हैवी के साथ साथ रफ भी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कौन सा सब्सटेंस को यूज किया था? इसका बहुत सिंपल है, उसको कौन सा यूज करते हैं हम लोग? सोडियम बेंजोएट, ये एक प्रिजर्वेटिव है। विनेगर भी प्रिजर्वेटिव है बट वो फूड ग्रेन्स के लिए नहीं, वेट फूड्स के लिए किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं मीट एंड अदर चीजों के लिए विनेगर यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के हिसाब से, बट सोडियम बेंजाइट जो होता है वो एक अच्छा फूड ग्रेन प्रिजर्वेटिव होता है। देखिए सोडियम, जो सोडियम बेंजाइट होता है प्रिजर्वेटिव है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaC6H5CO2। आपको ये याद रखना है, सोडियम बेंजाइट का फॉर्मूला होता है NaC6H5CO2। चलिए आज था ये 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और पास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। जय हिंद।